नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए दो लाइनें लिखी हैं। माना कि आज वो पहुंच गई है सफलता की ऊंचाइयों पर, लेकिन फैंस के दिलों में उतरने का हुनर आज भी रखती है। रवीना, बहुत बहुत स्वागत। स्वीट, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा रवीना, मैंने जिस तरीके से कहा कि सफलता की ऊंचाइयों पर एक मुकाम है, होता है और ये कारवां चलता जा रहा है, लेकिन फैंस के दिलों में उतरने का जो हुनर है वो आज भी बरकरार है। बस ये उनका ही प्यार है। मैं तो हर लोगों को बोलती हूँ, और जैसे वरुण हमारे न्यू कमर हैं कर्मा कॉलिंग सीरीज में, मैं इनको भी यही सिखाती रहती हूँ कि एक्चुअली जो हम एक्टर्स हैं वो हम लोग क्यों हैं। अगर हम हैं तो हम अपनी ऑडियंस की वजह से हैं। अगर ऑडियंस का प्यार और साथ में नहीं रहेगा तो कोई एक्टर नहीं रहा, कोई परफॉर्मेंस अप्रिशिएट नहीं करेगा तो देखने वाला कौन है। तो अगर ये हुनर भी है तो ये सब इनकी प्यार और मोहब्बत की वजह से। अच्छा, एक लाइन और लिखी है मैंने, आप वो दरिया हैं जिनको अपना हुनर मालूम है, जहां भी चलती है रास्ता अपने आप बनता जाता है, और वो ओटीटी वही रास्ता है। ये लाइनें आप प्लीज मुझे भेज दीजिए क्योंकि मैं ये यूज करने वाली हूँ। वी हैव अ हिडन पोएट हियर। नेक्स्ट डायलॉग्स के लिए रुचि जी हमारी डायलॉग्स भी लिखती हैं और इन्होंने डायरेक्ट भी की है कर्मा कॉलिंग, एंड बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। तो जो हमारी डायरेक्टर हैं, आप इतने अच्छे लाइन्स बोल रहे हैं, इन्होंने तो पहले ही आपको साइन कर लेना है। बट आई थिंक रास्ते अपने आप, एक तो जैसे कहते हैं कभी हमारे ईश्वर है, और ईश्वर अगर एक आपके लिए दरवाजा बंद कर देते हैं तो 10 और खोल देते हैं। वो आपके ऊपर होता है और आपकी मेहनत के ऊपर होता है कि आप कौन सा रास्ता फिर जो आपके लिए अच्छा है वो ही उस पथ पर चले। तो जरूर रास्ते जो हैं वो अपने आप खुल जाते हैं कभी कभार, एंड हमारे ऊपर भी है। ऊपर वाले ने हमको हाथ पैर दिए, जिस तरीके से हम मेहनत से उस रास्ते पे चले, चाहे हम गिर जाएं या हम बुलंद चले, वो अब हमारे ऊपर है, हमारे बलबूते के ऊपर है। कैप्टन ऑफ द शिप कर्मा कॉलिंग की वो कौन सी ऐसी ट्रिंटिंग थी जो इतनी बेहतरीन स्टारकास्ट की जो हो पाया ये संभव? मतलब एक तो रवीना हमेशा मेरी माइंड में थी कि मैं इन्हीं के साथ बनाऊंगी, और बाकी जैसे वरुण सूद और नम्रता सेठ और इतने सारे हैं, विराफ पटेल, मतलब सबने स्क्रीन टेस्ट दिया। तो वो स्क्रीन टेस्ट के बलबूते पे आए हैं और सब नए हैं। यू नो, इट्स अमेजिंग कि इतने सारे नए बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे कैन परफॉर्म विथ रवीना टंडन। इट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर देम। वरुण, कहते हैं ना कि कोई एक डिश होती है, जब वो पकाई जाती है तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो निकल के आता है। आपके लिए कर्मा कॉलिंग का कौन सा फ्लेवर निकल के आया आपके लिए? आई थिंक मेरे लिए कर्मा कॉलिंग का हर फ्लेवर निकल के आया है। रुचि ने इतनी बेहतरीन तरीके से इसको शो को बनाया है और इतनी बेहतरीन स्टारकास्ट थी कि मिठास भी है, शो में खटास भी है, और आपको लगता है कि नमक भी है। नमक तो है मतलब, और मसाले भी है, और शो को इतनी अच्छी तरीके से भुना है कि वो स्वाद तो आता ही है। अच्छा, जब मैं पोस्टर्स देख रहा दिल्ली वाला जी, लड़का। बिल्कुल, मैं चीज बस खाने की ओर, सब जो खाने की है वो निकल आई है। रवीना, जो मैं पोस्टर्स देख रहा था, जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड, आपके जो पोस्टर है, जो ये फोटोशूट हुआ है, ये एक्सप्रेशन आज भी मुझे लगता है कि हम जो हैं, हम दिल्ली के जो कहते हैं ना दिल्ली के लड़के हैं, आज भी बस अगर हम देखते हैं तो सिर्फ देखते रहते हैं, और कहीं नजर ही नहीं जा रही थी जब हम आपकी तरफ देख रहे थे। मैं भी हूँ यहाँ पर। हाँ, थप्पड़ खाएगा इतना जोर का, आजा कान खींच लूं तेरे। पर ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरे हस्बैंड है शो में, एंड सब ने बहुत अच्छा किया, और ये हैं हमारे कर्म जो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। और तो ये बहुत ही एक अच्छा शो है। अब तक हमको बहुत सराहा है, फैंस ने, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, रिव्यूज बहुत बढ़िया आए हैं हमारे, हम सब के लिए। तो यही है, बस यही कहूंगी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हमारा शो चल रहा है कर्मा कॉलिंग, प्लीज देखिए। एंड आई थिंक इंट्रीग की बात यह है, इंटरेस्ट की बात यह है कि हम रोजमर्रा जिंदगी में हम लोगों की कठिनाइयां देखते हैं, जिंदगियां देखते हैं, सोचते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन ये पहली बार ऐसा एक शो है जहां एक हाई सोसाइटी जो अमीर लोगों के साथ किस तरीके का होता है, सब पूरा पर्दाफाश कर दिया है रुचि ने। सबका यू नो लिटरली सबके कच्चे चिट्टे, सबके पोल खोल दिए। तो दिस इज द लाइफ्स ऑफ द रिच एंड फेमस, लेकिन एक्चुअली देखने में आता है कि क्या इनकी जिंदगियों में भी कैसे और क्या होता है। अच्छा, इंद्रानी को
इंद्रानी क्या बनाता है? आई थिंक उसका एक जो आई थिंक मोस्टली उसकी फैमिली, क्योंकि हर एक चीज, हर एक जो कदम वो उठाती है, चाहे वो बुरा या अच्छा, वो अपने परिवार को समेट के जोड़ के रखने में। हाँ, उसमें भी थोड़ी सेल्फिशनेस है, लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि अगले सीजन के लिए एक इंटरेस्ट बना रहेगा व्यूअर्स को कि इंद्रानी एक्चुअली है क्या। अच्छा, क्योंकि आपने जिस तरीके से स्टार कास्ट की बात की और रवीना को जिस तरीके से एक कर्मा कॉलिंग जो आपने रखा है इसका नाम, एक कर्मा कॉलिंग हम रवीना के लिए भी ये कहेंगे। कर्मा कॉलिंग कई बार हुआ शाहरुख के साथ, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर रवीना इंद्रानी, आप रवीना में देख रही हैं, तो इंद्रानी के लिए एक क्या शब्द आपको लगता है कि परफेक्ट होगा रवीना के लिए? मतलब फोर्स ऑफ नेचर, आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज, हाँ, फोर्स ऑफ नेचर, पटाखा इज द करेक्ट थिंग। अच्छा वरुण, कभी जिंदगी में लगा, क्योंकि ये तो आप एक शो कर रहे हैं, लेकिन कभी आपको जिंदगी में लगा कि कर्मा ने कॉल किया हो और ऐसा कुछ चेंज हुआ हो, ये टर्निंग पॉइंट रहा हो? आई थिंक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट ये शो ही था, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक वीजर नहीं बनना, मुझे एक एक्टर बनना है। तो कोविड के बाद आई थिंक पहला कॉल मुझे इनका ही आया था इन टर्म्स ऑफ लीडिंग अ शो लाइक दिस, बीइंग अ पिवटल कैरेक्टर। इसके पहले मैंने जुक जुक किया था, पर वो बहुत एक छोटा कैमियो था। उसके बाद मुझे वो भूख लगने लगी कि यार ये तो मतलब मुझे और चाहिए, और मेहनत करूंगा इसके लिए। आई थिंक कर्मा ने मुझे इस शो के लिए कॉल किया एंड थैंकफुली मैं शो का पार्ट बन पाया। आपके अच्छे कर्म थे। मेरे अच्छे कर्म ही होंगे जी, अच्छे कर्म थे, इसलिए कर्मा अभी भी कॉल देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोली। एक एक्टर को बड़ा एक्टर उसकी भूख बनाती है, और ये भूख जारी रहनी चाहिए। मैम, क्योंकि आप आईपीएस या एक पायलट बनना चाहते थे अपनी रियल जिंदगी में, अगर एक्टर से पहले, आपको लगता है कि वो किरदार मिसिंग है आपकी जिंदगी में भी, आपके किरदारों में, और ऑन स्क्रीन वी वुड लव टू सी यू इन यूनिफॉर्म्स? मैंने अरानियत पिछले साल की थी, वो उस साल मुझे सारे अवार्ड्स भी मिले, तो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग, वो जो जैसे कहता है भूख होती है एक एक्टर को हर एक चीज के लिए, तो वही भूख थी एक पुलिस वर्दी में उतरने का और उस तरीके से एक्टिंग करने का, जो मुझे अरानियत में मौका मिला और खूब ही कामयाब हुआ, सारे अवार्ड्स जीते उसने। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक जो मेरे अंदर की थी वो एक सेटिस्फैक्शन एक पूरी हो गई। अभी पायलट नहीं प्ले किया, बस पायलट रह गया, यहाँ तो पायलट हो गया, अब ये कॉप का तो हो गया, लोगों को धो भी दिया उसमें अरानियत में मैंने, तो अभी बस पायलट बनने की इच्छा है। अच्छा, कौन सा किरदार आपको लगता है, क्योंकि ये तो वो किरदार थे तो आपकी असल जिंदगी में आप करना चाहते थे, लेकिन भूख जो होती है वो हमेशा रहती है, कोई एक ऐसा किरदार, क्योंकि एक बहुत अमेजिंग मूवी मैंने अभी देखा, हीरा मंडी, मैंने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से उसको, कोई एक ऐसा किरदार आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है और वो बहुत जल्दी उस पर वर्क होगा और वो हम रवीना को एक अलग ही अवतार में देखेंगे? आई थिंक हर एक जो चीज मैंने चूज की है वो अलग ही अवतार की तरीके से तौर पे के अलग तरीके का किरदार निभाऊं, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो इसलिए अगर आपने KGF 2 में रमिका सेन को देखा होगा, आपने मुझे देखा होगा अरानियत में कस्तूरी डोगरा के किरदार में, अब आप मुझे देख रहे हैं इंद्रानी कोठारी के किरदार में, जो पिछले 2 किरदारों से बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद क्योंकि इतनी बेहतरीन स्टार कास्ट है, इसके बाद आप कौन सा ऐसा पोल खोल वाला लेके आएंगे? बिकॉज जब आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं लोगों से आपकी, तो ये क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम सुनते हैं, स्टोरीज बहुत कुकड अप होती हैं, लेकिन उन स्टोरीज को कुक अप करके आप स्क्रीन पे दिखाते हैं। कौन सा नेक्स्ट है आपके लिए? मतलब अभी तो हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, मगर we are hoping to start working very soon on season 2. Wow, this is breaking now. वरुण, रवीना की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसके आपको लगता है कि आपको अगर मौका मिला और उसका अगर सीक्वल आया, प्रीक्वल आया, तो उस पे आप यू वुड लव टू वर्क विद रवीना एंड डांस ऑन हर नंबर? मैं ना, जब मैं बड़ा हो रहा था तो अंदाज अपना अपना मेरी फेवरेट, नहीं थोड़ा मैं अभी भी चालू है, प्रोसेस चालू है। अंदाज अपना अपना अका अगर सीक्वल बना तो कितने भी बड़े या छोटे कैरेक्टर में मैं वो एक फिल्म का पार्ट होना आमिर चाहूंगा। का रोल या सलमान का रोल, कौन सा चाहिए आपको? सलमान सर का रोल। अच्छा रवीना, बिकॉज व्हाट ऑल यू हैव टू से, क्योंकि बहुत अमेजिंग किरदार, बहुत अमेजिंग कहानी, और आप हमेशा से सरप्राइज करते हैं, और व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज वहां पे भी वो खुशी है जो आपके चेहरे पे खुशी है फैंस की।
मैं भारत 24 के दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि इतना प्यार आप लोग ने दिया है कर्म कॉलिंग को, और जरूर देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कर्मा कॉलिंग हमारी अब चल रही है शो, एंड रिव्यूज बहुत बढ़िया हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, एंड सक्सेसफुल हो चुका है शो। तो हम आशा करते हैं, हमने मेहनत की है, आपको अच्छा लगे, और अगर नहीं अच्छी लगती है कोई बात नहीं, हम सीजन 2 के लिए और मेहनत करेंगे और बढ़िया बनाएंगे। Wow. What all you have to say, ma'am? या एग्जैक्टली डिट्टो नहीं तो इंद्रानी Varun, what all you have to say? इस शो में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ये एक करियर का स्टेपिंग स्टोन है, तो प्लीज़ हमको प्यार दीजिए, हमने बहुत मेहनत से बनाया है, एंड सीजन 2 अगर चाहिए तो फिर डिमांड करिए। रियलिटी शोज में हमने कर्मा कॉलिंग बनाई है, वो लगी है अभी, प्लीज हमारे लिए वोट कीजिए, हमारा वोटिंग नंबर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार चैनल, उस पर जरूर देखिएगा और क्लिक दबाइएगा। इट्स अ रियलिटी शो वोटिंग, आई लव इट व्हेन दे डू दैट, सो स्वीट। थैंक यू टॉकिंग टू अस। Thank you जी। देखिए जाते जाते हम भी ये कहेंगे, क्योंकि मंजिलें कई बार हिलती है, मंजिलें हिलने दीजिए, मंजिलें हिलती है तो हिलने दीजिए, निशाना आपका ना अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए, और वही ये किरदार है, सटीक आपके फैंस के दिलों पे इसने जाके लगाया, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस किरदार को, तो कीप वॉचिंग कर्मा कॉलिंग। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।